हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप जो है अपने पढ़ाई के साथ जुड़े होंगे और जो है मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे ना, क्योंकि आप लोग को जो अच्छा नंबर लाना है, हर सब्जेक्ट को है, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर जो है अच्छी पूर्वक अच्छा से पढ़ाई करना है, ताकि जो है तभी बढ़िया नंबर आएगा। इस तरह नहीं आएगा नंबर। तो है आप लोग प्यारे बच्चों, हर सब्जेक्ट को जो है मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग जो कल हम रिपीट किए थे उस चीज को है जो रिवीजन बता कर देते हैं, कर्ण आधार कैसे पहचानना है ना। उसके पहले आप लोग जो है एक चीज हमारा ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका ए, ये बी, ये सी। इसके सामने जो कर्ण बन जो होता है वो क्या होता है? कर्ण। ये जो क्या होता है? कर्ण। ये हम कल आप लोग पहले लेक्चर में बता चुके हैं। यहाँ पे हम क्या किए? थीटा को बैठाए। थीटा को बैठाए तो थीटा का सामने जो बनेगा भुजा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? लंब। वो क्या होगा? लंब। इस बात को आप लोग मत भूलेगा। वो क्या होगा? लंब। वो प्यारे बच्चों क्या होगा? लंब। वो होगा लंब। ठीक। ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये होगा आधार। इतना चीज जो है हम कल का रिपीट कर दिए। अगर यही फिगर में आप लोग यहाँ ध्यान रखो, इसी फिगर में जो प्यारे बच्चों थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए, ये रह जाए ए, ये हो जाए बी, और ये रहा हमारा 90 डिग्री। थीटा यहाँ बैठा दीजिए, थीटा को यहाँ बैठा दिया जाए तो जो है कर्ण नहीं बदलता। हम डेली आप लोग से एक ही चीज कह रहे हैं कि कर्ण जो है नहीं बदलता है। कर्ण क्या होगा? नहीं बदलेगा। कर्ण तो यही रहेगा। बदलेंगे हमारे लंब और कौन? आधार। हमारे लंब भाई और आधार भाई का बदल जाएंगे। तो थीटा के सामने जो पड़ेगा, जो थीटा के सामने पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? लंब। वो क्या हो जाएगा? लंब। और थीटा के सामने ये बच गया हमारा क्या हो गया? आधार। तो थीटा को चेंज करने से जो है क्या बदलता है? लंब और आधार। यही तो चेंज होता है, यही चेंजिंग आता है। अब जो है इतना आप लोग समझ गए होंगे। थीटा के सामने क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब होता है। ध्यान रखिएगा। थीटा के सामने जो पड़ेगा, थीटा के सामने जो भुजा होगा, थीटा के सामने प्यारे बच्चों, थीटा के सामने जो भुजा होगा, 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 थीटा के सामने जो भुजा होगा वह कहलाता है, वह लंब होता है। वह क्या होता है? लंब होता है। वह लंब होता है। इतना चीज हम आप लोग को प्यारे बच्चों जो है बड़ी प्रेम पूर्वक बताए थे नहीं। आप लोग जो है एक त्रिभुज में जब तक लंब, आधार और कर्ण पहचानना नहीं जानिएगा तब तक जो है त्रिकोणमिति का सवाल आप लोग से बनने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा कोशिश है प्यारे बच्चों कि आप लोग जो है लंब, कर्ण और आधार पहचानना क्या हो सीख जाए। फिर जो है हम आप लोग दो उदाहरण देंगे त्रिभुज का और बताएंगे कि आप लोग पकड़िए कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। ठीक। आप लोग जो है एक और त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक। अब जो है यहाँ पर बताना, ये रहा ए, ये बी, ये सी। यहाँ जो है 90 डिग्री। यहाँ जो है थीटा है। यहाँ क्या है? यहाँ जो है थीटा है। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? थीटा है। अब आप लोग को जो है इसमें बताना है कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन क्या है। ठीक। इसमें प्यारे बच्चों आप लोग को बताना है कौन लंब है, कौन आधार है, कौन क्या है। ये जो है आप लोग को बताना है। ठीक। तो जो है हम तो बता चुके हैं आप लोगों से कि लंब क्या है? नहीं बदलता है। लंब जो है नहीं बदलता है। सॉरी, लंब नहीं, कर्ण नहीं बदलता है। लंब और आधार दो चेंज हुए। ये हमारा सामने क्या हो जाएगा? कर्ण जो होगा, कर्ण हो जाएगा एसी। एसी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्या होगा? एसी। कर्ण जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं बदलता है। कोई थीटा कहीं रहे, कर्ण नहीं बदलता है। 90 डिग्री के सामने जो जो भुजा वही क्या कहलाएगा? कर्ण। और किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा वही होता है, कर्ण होता है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। ठीक है। ये कहा रहा हम लोग का कर्ण रहा। आप लोग कर्ण बुझ गए। अब जो एक और चीज हम आप लोग बताएं प्यारे बच्चों, क्या बताएं हम? कि लंब को कैसे पहचानना है।
प्यारे बच्चों, लंब को कैसे पहचानना है? लंब को कैसे पहचानना है कि हमारा एक त्रिभुज में लंब कैसे कौन है? लंब कौन है? लंब कौन है? लंब कौन है कैसे पहचाने? ये जो है आप लोग को बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि लंब कौन है। लंब कौन है कैसे पहचाने? आप लोग बताइए, इस चीज का उत्तर आप लोग दें, कैसे पहचाने? ये जो है इस चीज का आप लोग खुद उत्तर ढूंढिए कि हम क्या बताएं कि लंब कौन है कैसे पहचाने। लंब कौन है कैसे पहचाने, इस चीज का उत्तर हम जो है जस्ट 2 मिनट पहले बताएं, इसमें आपको बताना है। तो बच्चों जो है फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि लंब जो होता है, लंब वो थीटा पर निर्भर करता है। थीटा के सामने भुजा, थीटा के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। जो थीटा के सामने जो भुजा होगा, जो थीटा के सामने भुजा होगा, थीटा के सामने जो भुजा पड़ेगा, थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने थीटा के सामने, थीटा के सामने, सामने जो भुजा होगा, प्यारे बच्चों, थीटा के सामने जो भुजा होगा वही कहलाता है लंब होगा, वही लंब होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग को जो है हम, आप लोग को जो है हम लंब आधार कण जो है कैसे पहचानना है, ये पूरी जो है 2 लेक्चर में यही बता रहे हैं कि आपको लंब कैसे पहचानना है, आधार कैसे पहचानना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो एसी भुजा है, जो एसी भुजा है, एसी भुजा क्या होगी, सॉरी बीसी जो भुजा है या सीबी कहिए, सीबी जो भुजा है, सीबी भुजा कहलाएगी लंब। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? लंब। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आधार हो जाएगा। आप लोग ये नहीं देखना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बना है तो ये लंब है, ऐसा नहीं। थीटा के सामने जो भुजा वो वही लंब है। इतना आप लोग जो है अब तक समझ गए, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को जो है आधार, लंब, कड़ी सब पहचानने आ गया है। आप लोग को जो है लंब, आधार, कण जो है पहचानने आ गया है। अब जो है एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, इसके सामने पड़ा है 90 डिग्री कोण। ठीक, अब जो है आप लोग को प्यारे बच्चों पहचानना है, और थीटा जो है हम यहाँ पे बैठा है, थीटा क्या किया, यहाँ पे बैठा है। ठीक, थीटा यहाँ पे बैठा है, ये हमारा जो सामने का भुजा बनेगा ये हो जाएगा लंब, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। ये हो जाएगा आधार। इतना तो अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कण। तो कण के जो है एच से सूचित करते हैं, आधार को जो है बी से यानी बेस का है, ये परपेंडिकुलर यानी पी से। ठीक, अब जो है इसी को देखकर आप लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये बारी बारी सब लिखेंगे, आप लोग को बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला है हम लोग का साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कण पे, क्या होता है? लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है साइन थीटा बराबर। ठीक है, लंब बटे कण का होता है एच, लंब का होता है पी। अब जो है इसमें बताना है साइन थीटा बराबर कौन लंब है, कौन भुजा लंब है, कौन कण है। तो जो ए बी भुजा है, ए बी क्या है? लंब है। ए बी क्या है प्यारे बच्चों? लंब है। ए बी लंब है। और कौन कौन सी भुजा है? एसी भुजा। कौन जो है? एसी भुजा है। ठीक, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया
प्यारे बच्चों कौन कौन हो जाएगा, AC। कौन कौन सा होगा, AC होगा कौन, ठीक। AC क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कौन होगा प्यारे बच्चों AC होगा, ठीक। अब इसके उल्टा होता है सेकेंड वाला कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, इसके उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, ठीक। कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, लंब, ठीक। तो कर्ण को जो है हम सूचित करते हैं H से और लंब को किससे सूचित करते हैं, P से, ठीक है। साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक। ये जो है साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। तो जो है यहाँ बताइए कौन कौन है, कौन AC है तो AC भरेंगे, कौन क्या है, AC है। और लंब कौन है, लंब जो है AB है, लंब कौन है, AB है। ये रहा हम लोग का B, ये रहा B, ये रहा लंब, ठीक। अब जो है साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया। तीसरा लिखते हैं हम आप लोग को प्यारे बच्चों, कॉस थीटा। क्या होता है, एक होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का जो है शॉर्ट है B और कर्ण का जो है H। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग जो है क्या हो गया प्यारे बच्चों, आधार जो है, आधार देखिए बताइए क्या होगा, आधार, आधार जो है BC है। आधार क्या है प्यारे बच्चों, आधार जो है BC है। और कौन कौन सा है, AC है। कौन कौन सा है, AC है। कौन कौन है प्यारे बच्चों, AC है। अब जो है चौथा है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है, कॉस थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या होगा प्यारे बच्चों, आधार होगा। कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार। यानी इसके उल्टा हो जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा और BC, कर्ण ये है और BC ये है, ठीक। ये जो है चार, अभी दो और बाकी रह रहा है, ठीक। दो और जो बाकी रह रहा है हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अब हो गया टेन थीटा। क्या बचा, टेन थीटा प्यारे बच्चों, क्या बचा है प्यारे बच्चों, टेन थीटा। क्या बचा है, टेन थीटा। अब जो बचा है प्यारे बच्चों, टेन थीटा बचा है। क्या बचा है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार। लंब बट्टे क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार। लंब बट्टे आधार, लंब बटे आधार। यानी लंब कौन है, AB है। AB भुजा लंब है, AB भुजा क्या है, लंब है। AB भुजा क्या है, लंब है। AB जो भुजा है वो क्या है, लंब है। AB जो भुजा है वो क्या है, लंब है। आधार कौन है, BC। अब हम लोग का बच गया कॉट थीटा। प्यारे बच्चों कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। आज सुनिए, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी BC बट्टा AB। आधार देखिएगा तो आधार यही ना है, आधार यही है और आधार यही है। लंब कौन है, ये है। लंब जो ये है, ये हमारा क्या है, लंब है। आज समझे, इतना आप लोग को जो है, जब तक ये याद नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, जब तक ये याद नहीं कीजिए तब तक जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप लोग को साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको याद ही करना पड़ेगा। जब तक इसको एक दो बार तीन बार नहीं लिखिएगा प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग जो है त्रिकोणमिति में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। आप लोग अच्छा स्कोर करना है प्यारे बच्चों, तो जो है त्रिकोणमिति का ये
जितना जितना कह रहे हो उतना उतना करते जाइए। 6 जो ये 6 आप लोग को 1-2 बार कॉपी में लिख लीजिएगा, याद करे जाए कैसे कैसे लंब और आधार पहचानना हम लोग बताए हैं। ये जरूर आप लोग कॉपी में लिखे ताकि जो रिवीजन करें तो लंब पता रहे, लंब कैसे पहचानते किसी त्रिभुज में, कर्ण कैसे पहचानते और आधार कैसे पहचानते हैं। पहला कार्य है हम लोग का त्रिकोणमिति शुरुआत करने से पहले आप लोग को लंब आधार कर्ण पहचानना, कैसे पहचानेंगे ये चीज को कॉपी में नोट होना चाहिए। उसके बाद ये छेव का छेव क्या होना चाहिए, फॉर्मूला जो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा टेन, ये छेव फॉर्मूला आप लोग को जो है याद रहना चाहिए। इसके बाद से सवाल आप लोग बनना शुरू कीजिए। इतना कर लेने के बाद से जो है सवाल जरूर बनेगा आप लोग से। अब जो है हम सवाल को शुरुआत करते हैं। इतना आप लोग प्यारे बच्चों जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद से जो है हम सवाल आप लोग के सामने रख रहे हैं और सवाल को कैसे बनाना है ये बता रहे हैं। ठीक, जो है इतना जरूर याद करना प्यारे बच्चों। आप लोग को जो है आपके सामने हम सवाल को रख रहे हैं। ठीक, सवाल सुनिएगा। एकदम जीरो से आप लोग स्टार्ट किए और हीरो बनाकर छोड़ेंगे। ठीक, आज में प्यारे बच्चों आप लोग के सामने जो है सवाल एक लिख रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, कौन समकोण है, जिसका कोण जो है बी समकोण है, बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक, क्या है, बी जो है समकोण है, बी क्या है, समकोण है, बी जो है समकोण है, बी जो है समकोण है, बी समकोण है या 90 डिग्री, बी समकोण है। क्या निकालने को कहा जा रहा है, और दिया है कुछ, कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर है, और ए बी बराबर जो 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने को कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और कॉस ए का मान क्या करना है, बताना है। साइन ए और कॉस ए, पहले जो हम फिगर बनाएंगे त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण, यानी कोई कोण जो है क्या है, समकोण है, तो फिगर गिर दे रहे हैं। और बी को क्या है, समकोण है, 90 डिग्री हो गया, बी समकोण है। उसके बाद ए और ए और बी कहीं रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर ए रख देते हैं, इधर लिख देते हैं सी, यानी ए बी जो है प्यारे बच्चों कितना है, ए बी कितना है, यहाँ पर देखिए ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये जो है 7 सेंटीमीटर है। अब जो है कह रहा है साइन ए बताइए और कॉस ए, यानी साइन ए कॉस ए, यानी ये थीटा इधर पर क्या है, यहाँ है, ये यहाँ है, साइन ए पूछ रहा है, ये जो है यहाँ पूछ रहा है। तो इसके सामने जो प्यारे बच्चों जो भुजा पड़ेगा वो क्या होगा, लंब होगा। ये भुजा क्या होगा, ये भुजा जो है लंब होगा, ये भुजा क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब होगा। देखो ये क्या होगा, लंब है। तो पहले हम लोग को जो है कण को क्या करना है, मालूम करना है। एसी क्या है, कण है, एसी क्या है, कण है, एसी क्या है प्यारे बच्चों, कण है, एसी जो है कण है, एसी क्या है, कण है, ई क्या है, लंब है, ई क्या है, लंब है, और ई जो है आधार है,
ई जो है आधार है, ए बी क्या है, आधार है। हम जो है इतना पहचानना सीखे हैं। यानी साइन ए का रहा है ना, तो थीटा यहीं पे है, कहाँ है, थीटा यहाँ पे है। और इसी के सामने जो भुजा पड़ता है क्या होता है, लंब है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। अब जो है पहले कर्ण निकालें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, एक फॉर्मूला होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कोण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। आधार का स्क्वायर जो है हम लोग को कर्ण निकालना है। कर्ण कौन सी भुजा है, एसी है। कर्ण क्या है, एसी है। कर्ण जो है प्यारे बच्चों एसी है। कर्ण क्या है, एसी है। यानी एसी का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब जो है मान भरते हैं। बीसी कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 सत्ते प्यारे बच्चों होगा 49, ये होगा 576, इसमें से 4 जाएगा तो 580, 580 और बचेगा ये 45, यानी 625, 625 बराबर ए सी स्क्वायर। अब जो है ए सी निकालना है तो क्या करेंगे, रूट भेजेंगे। 625 ये बाहर आएगा, ए सी बराबर कितना प्राप्त होगा, 25 सेंटीमीटर। 25 का आप लोग वर्गमूल निकालिएगा, 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो 25 होगा। इसका मान जो आया 25 आया, ठीक प्यारे बच्चों। इसका मान कितना है, 25 आया। इसका मान जो 25 आया, अब हम लोग करना क्या है, एसी का मान कितना है, 25 आया। अब जो है हम लोग को साइन ए बराबर होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को जरूरत पड़ा ना, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब होता है, कोण होता है, आधार होता है, क्या ये मालूम चलेगा तब ना ये भरिएगा प्यारे बच्चों। तो साइन ए क्या, साइन ए यानी लंब बटे क्या होता है, कर्ण। साइन ए संक्षेप में क्या लिखते हैं, पी बटा एच, जिसका अर्थ होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर जो होगा, प्यारे बच्चों, लंब कौन है, लंब जो है 7 सेंटीमीटर है, लंब जो है 7 सेंटीमीटर, और कोण कौन है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान कितना आया, इतना प्राप्त हुआ। साइन ए का मान जो प्राप्त हुआ कैसे निकाले आप लोग को प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आएगा। 7/25 सेंटीमीटर, 7/25 साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान पूछ रहा है, इसका मान हम निकाल दिए, इसका मान जो है प्यारे बच्चों निकाल दिए हम। अब जो है कॉस ए का आप लोग को दे रहे हैं, कैसे निकालिएगा ना, जब तक आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक जो है नहीं बनेगा। कॉस ए बराबर आप लोग खुद निकालिए, सोचिए क्या होगा कॉस ए का मान, कॉस ए का मान सोचिए आप लोग क्या होगा। कॉस ए बराबर होता है, क्या होता है, कॉस थीटा और क्या होता है, बी बाई एच, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे प्यारे बच्चे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार जो है कितना है, आधार, ये आधार है पूरा, ये क्या है हमारा आधार है, ये जो है आधार है, ये क्या है, आधार है, ये प्यारे बच्चों आधार है। तो आधार देखिए बताइए कितना है, 24, आधार जो है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। अब जो है आप लोग को सवाल हम बताए हैं, आप भी बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग को बुझा है कि नहीं। साइन ए और जो है हम कॉस ए का मान निकाल दिए। हम जो है साइन ए और कॉस ए का मान निकाल दिए, ठीक। और साइन ए कॉस ए का मान जो है हम निकाल दिए। पहले क्या किए कि कर्ण का मान निकाले, तीनों भुजा जब मान मालूम चल गया, तीनों भुजा का मान मालूम चल गया, तो साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब जो है एक और सवाल जो आपको सामने रख रहे हैं, ठीक। इतना अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए लो।
अब जो है इसी सवाल से आप लोग को प्यारे बच्चों, इसी सवाल से जो है क्या बताना है, इसी से आप लोग जो है कौशिक का मान, कौशिक का मान और सेक का मान बताना है। कौशिक ए और सेक ए का मान बताइए। ये जो है सवाल 2 नंबर है। मान लीजिए दिया है, तीनों चीज दिया है, कर्ण भी दिया है, धार दिया। इसी त्रिभुज से आप लोग कौशिक की और सेक ई का मान बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे हम, आइए बताते हैं आप लोग को। अब जो है आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करो, कौशिक, प्यारे बच्चों कौशिक ए बराबर होता है साइन थीटा के उल्टा। किसके उल्टा होता है? साइन थीटा के उल्टा। कौशिक ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। प्यारे बच्चों तो क्या होगा? एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी यानी कर्ण बटे क्या होगा, सॉरी प्यारे बच्चों, कर्ण का जो एच बाई पी होता है, हम बी लिखे हैं, एच बाई क्या होता है? पी होता है। पी यानी लम, पी यानी लम, पी यानी लम। कौशिक ए का मान कितना है? कर्ण का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लम का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को कौशिक ए का मान प्राप्त हुआ। कौशिक ए का मान क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्राप्त हुआ। कौशिक ए का मान कितना प्राप्त हुआ? 25/7। अब जो है सेक ए का मान प्राप्त करना है। तो जब तक आप लोग से कौशिक ई कर्ण बटे लम, कौशिक ई वाला क्या होता है? आधार बटे कर्ण की कर्ण बटे लम, ये नहीं जानकारी होगा आप लोग कैसे बताइएगा? इसीलिए हमने आप लोग से कहा प्यारे बच्चों, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। अब जो है हम आप लोग के सामने सेक ए का मान बता रहे हैं। अब जो है सेक ए बराबर होता है कॉस का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा? सेक कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी, एच बाई बी यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर्ण बटे होगा आधार, कर्ण बटे क्या होगा? आधार। कर्ण का जो मान है कितना है? कर्ण का जो मान है 25 है। कर्ण का मान कितना है? 25, और आधार का मान कितना है? 24। ये जो है सेक का मान, किसका मान है? सेक ए का मान। ये जो है सेक ए का मान है। ठीक, ये किसका मान है? सेक ए का मान है। आप जो है इतना आप लोग को बुझा है, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे निकाल रहे हैं आप लोग को जरूर बुझाया होगा। ठीक, अब जो है एक और बच जा रहा है। आप लोग जो है आगे देखो, आप लोग जो है जितना हम कर रहे हैं उतना कीजिए। त्रिकोणमिति आप लोग को इतना हम आसान कर देंगे प्यारे बच्चों कि आप जो है त्रिकोणमिति को ऐसे हवा में उड़ाइएगा। कैसे उड़ेगा? हवा में उड़ाइएगा। बस जो है आप लोग को जितना बात हम कह रहे हैं, जितना सिखा रहे हैं, उतना एक एक जो है सीखते जाना है। अब हमारा बच जाता है 10A। क्या चीज प्यारे बच्चों? 10A और जो है cot A, 10A और cot A, 10A और cot A का मान बताना है। 10A और cot A। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले 10A बराबर होता क्या है? जब तक ये नहीं ध्यान रहेगा तब तक जो है सवाल बनने वाला है नहीं। 10A बराबर होता है, 10A बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 10A बराबर होता है, 10 थीटा बराबर होता है P/B, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान भर रहे हैं, लंब कितना है यहाँ पे? 7, आधार कितना है? 24। तो जो है 10A का मान कितना है प्यारे बच्चों? 7/24। 10A का मान कितना प्राप्त हो? 7/24। अब जो है cot A का मान बताया आप लोग को। cot A बराबर क्या होगा? B/P, क्या होगा? B/P, B/P यानी आधार बटे क्या होगा? लंब, आधार बटे क्या होगा? लंब।
आधार बटे लंब, बटे बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। यानी आधार कितना है प्यारे बच्चों, इसी को उल्टा कर दीजिए। आधार कितना है 24, आधार कितना है 24, लंब कितना है 7। ये जो है बटे का माना है, ठीक है। अब जो है इतना आप लोग को हम जो सवाल, ये जो सवाल बना है ये जो है आप लोग कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आप सवाल जो सीख रहे हैं, जब तक आप सवाल सीख रहे हैं तब तक ये सारा चीज होना चाहिए कॉपी में, तब ना पता चलेगा हम क्या क्या सीखे हैं। और उसके बाद जो है आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग जो है आगे सवाल बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट सवाल जो है हम इसमें आप लोग थीटा चेंज करके दे रहे हैं, ये आप लोग कर लिए तो हम समझ जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या समझ गए हैं। अब जो है इसी सवाल को है यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, थीटा जो है हम यहाँ बैठा रहे हैं साइन सी, ठीक, साइन सी। अब ए बी का मान कितना है 24, 24 भरेंगे, बी सी का मान कितना है 7, कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी बराबर वैसे ही निकलेगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हमारा आएगा 25। ए सी बराबर क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। इसके सेम सवाल वही है, ए बी का मान कितना है 25, तो हमारा 25 क्या होगा कर्ण होगा, 25 क्या होगा कर्ण होगा, 25 क्या होगा प्यारे बच्चों कर्ण होगा, ठीक। अब जो है आप लोग को बताना क्या है, सवाल बताना है, आप लोग सवाल बताना है साइन सी और कॉस सी का मान बताइए, कॉस सी का मान, साइन सी और कॉस सी। तो कॉस सी यानी थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा का काम जो सी कर रहा है, थीटा का काम कौन कर रहा है सी कर रहा है। तो सी के सामने वाला कर्ण, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, सी का सामने वाला भुजा प्यारे बच्चों क्या होगा लंब होगा, इस बात को मत भूलिएगा। ए बी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ए बी जो होगा लंब होगा। अब जो इस फिगर में क्या हो जाएगा ए बी ए सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, BC जो है आधार होगा, BC क्या होगा आधार होगा। अब जो है हम साइन सी और कॉस सी का मान निकालने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। साइन सी का जो मान होता है तो साइन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 24, लंब का मान कितना है 24, और जो कर्ण का मान कितना है 25। आप लोग जो है देख रहे हैं कि थीटा चेंज होगा तो हम लोग कैसे जो है, थीटा अगर यहाँ रहेगा, थीटा यहाँ रहे तो इसके सामने वाला लंब होगा, थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, बस थीटा और